चाइनीज सीसीटीवी कैमरा की मदद से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी भारत के मिलिट्री मूवमेंट पे 24 घंटे सातों दिन नजर रखे हुए थी। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये जो इंसिडेंट की गंभीरता को इस तरीके से आप समझने का प्रयास करना, आप लोगों को याद होगा इसराइल और अमेरिका ने साथ में मिलकर ईरान के अंदर एक टारगेटेड एयर स्ट्राइक के अंदर अयतुल्ला को मारा था, खमेनी को मारा था। सवाल उठता है खमेनी की जानकारी इसराइल को मिली कैसे थी। इसराइल ने बेसिकली ईरान के अंदर जितने भी ट्रैफिक के सीसीटीवी कैमरा थे उनको हैक किया था और उन कैमरा के जरिए पता चला कि कहां पर है खमेनी, और खमेनी को टारगेटेड रूप से मार दिया गया। देश के हाईएस्ट लीडर को मारा जा सकता है सीसीटीवी कैमरा के सर्वेलेंस के जरिए। सोचो आप, भारत के ऊपर ये कितना बड़ा खतरा था। 24/7 चाइनीज कैमरा की बदौलत लगभग 9 लोग यहां पर इन्वॉल्व थे। इंडिया के अंदर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ऊपर 24/7 स्पाई किए हुए था। तो एग्जैक्टली क्या हुआ इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। उसके अलावा रोज सुबह अगर आपको डेली न्यूज एनालिसिस चाहिए, द हिंदू न्यूज़पेपर वीडियो के जरिए देख के पढ़ना है डिटेल में, तो आप मेरे साथ इस शो के अंदर जुड़ सकते हो, जो कि रोज सुबह 8 बजे अनस्टॉपेबल बाय अनअकैडमी चैनल के ऊपर मैं लेता हूं। जुड़ना है तो नीचे कमेंट के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, या फिर आप डायरेक्टली अनस्टॉपेबल बाय अनअकैडमी चैनल को सर्च कर सकते हो, वहां पे जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स द राइट टाइम, क्योंकि अगर आप SRC10 कोड यूज करोगे तो आपको 6 महीने तक का डिस्काउंट यहां पर प्राप्त होगा। तो अनअकैडमी के ऊपर जुड़ने के लिए इट्स द राइट टाइम, यू कैन ज्वाइन इट, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर स्टडी मटेरियल देंगे, वन ऑन वन मेंटरशिप और कंप्लीट कंप्रेहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे जीएस हो, चाहे सीसेट हो, सब कुछ यहां पर कवर कराया जाएगा। वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां से टॉपर्स निकलते हैं। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। चाइना के सीसीटीवी कैमरा की मदद से पाकिस्तान भारत के मिलिट्री मूवमेंट के ऊपर पूरी तरीके से नजर रखे हुए था। ये कैसे हो रहा था? तो बेसिकली चाइना के जो सोलर सीसीटीवी कैमरा उनको इंडिया के अंदर लगाया गया। अब सोलर कैमरे से क्या होता है कि सोलर कैमरे की वजह से जो म्यूनिसिपालिटी है उसके कनेक्शन से ये हट गया। म्यूनिसिपल पावर ग्रिड के अंदर ये नहीं आ रहा, ये एकदम सेपरेटली काम कर रहा है, जिसके कारण से पता नहीं चल रहा कि ये कैमरा जो है वो किस मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है। फिर उसके बाद इस कैमरा के अंदर लगी थी 4G सिम्स। ये जो 4G सिम है ये फर्जी सिम थी, दूसरे लोगों के नाम पे बनाई गई थी, और इन 4G सिम के माध्यम से इमीडिएटली जितना भी डाटा था इंडिया के मूवमेंट का, मिलिट्री मूवमेंट का, वो सब पहुंचता था चाइना के एसी क्लाउड के अंदर। और चाइना का जो ईसी क्लाउड है ये इसे सप्लाई करता था पाकिस्तान को। यानी कि हमारे मिलिट्री मूवमेंट की खबर चाइना और पाकिस्तान दोनों दुश्मनों को यहां पर एक साथ लग रही थी। और कहां पर ये सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे, आप यहां पर देखना द सेंसिटिविटी ऑफ द लोकेशन। पंजाब के अंदर आपको कपूरथला, जलंधर, फिरोजपुर, पटियाला, अंबाला, मोगा, फजिल्का, बीकानेर, अलवर राजस्थान के अंदर, कथुआ जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर आया हुआ, पठानकोट, ये सेंसिटिव लोकेशन जहां पर इंडियन मिलिट्री तैनात होती है, वहां पर इंडियन मिलिट्री, बीएसएफ, सीएपीएफ, सीआरपी, ये जो जितनी फोर्सेस हैं उन फोर्सेस के जितने भी गण हैं उनके आसपास ये कैमरों को लगाया गया था। और फिर उसके बाद में इन कैमरे से जानकारी जो है वो लाइव पहुंचती थी पाकिस्तान। एंड दिस इज रियली वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि अगर आप एक हमजा को इमेजिन करो जो इंडिया ने स्पाई वहां भेजा था, कितना मुश्किल होता है एक स्पाई को वहां भेजना, कितना खर्चा जो है वो करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या हमजा 24/7 जानकारी दे सकता है क्या? इमीडिएट जानकारी दे सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं। जो नजर रख सकता है वो कभी कभी लगेगा, और कोई सी जानकारी मिलती है तो उसको पहुंचाने में इतना टाइम लग जाएगा। रियल टाइम जानकारियां नहीं मिलती थी पुराने स्पाइस के जरिए, पर ये जो स्पाई कैमरा है, स्पाई कैमरा 24/7 हर एक मोमेंट पे नजर रख रहा है। इमीडिएटली इंफॉर्मेशन जो है वहां पहुंच रही है, और फिर उसके आधार पे वो इजीली डिसीजन ले पाने, चीजों को टारगेट कर पाने। एंड दिस इज रियली वेरी डेंजरस, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इसराइल के द्वारा जो खमेनी को मारा गया उस समय पर भी सीसीटीवी कैमरा का प्रयोग किया गया था।
उनको हैक करके जानकारी निकाली गई थी कि वो कहाँ हैं, और उसके बाद में टारगेटेड रूप से अटैक किया गया। और यहाँ पर यही चीज देखने को मिली है, जिसके बाद एक मल्टी एजेंसी बस्ट किया गया, जहां पर सेंट्रल एजेंसी, दिल्ली पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने साथ में मिलकर काम किया और बस्ट किया है इस पूरे ऑपरेशन को, जो कि पाकिस्तान चाइना के द्वारा ज्वाइंटली मिलकर चलाया जा रहा था। लगभग 9 कैमरा यहां पर सीज किए गए हैं और 11 ऑपरेटिव्स यहां पर गिरफ्तार किए गए। और चौंका देने वाली बात यह है कि ये जो पूरा ऑपरेशन है ये पिछले 3 महीने से चल रहा था, यानी कि 3 महीने से इंडिया के मिलिट्री मूवमेंट के ऊपर नजर रखी हुई थी। और इन 3 महीनों को आप समझना, ये 3 महीने वो 3 महीने हैं जब भारत के अंदर अलकायदा, आईएसआई के जितने भी आतंकवादी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जब बहुत ज्यादा खतरा देखने को मिल रहा है कि किसी भी समय पे भारत पे अटैक हो सकता है, आतंकवादी अटैक। तो यहां पर उसको प्लान करने के लिए इन सीसीटीवी कैमरा का मोस्ट प्रोबेबली प्रयोग जो है वो किया गया। और जिन ऑपरेटिव्स को यहां पर गिरफ्तार किया गया, आपको लग रहा होगा इट मे बी फ्रॉम वन बैकग्राउंड, किसी एक कम्युनिटी से आए होंगे या फिर किसी एक वर्क प्लेस से होंगे। नहीं दोस्तों, डाइवर्स वर्क प्लेस के ऑपरेटिव जो यहां पर देखने को मिल रहे थे। आप क्लियरली देख सकते हो, जो नाम यहां पर आपको दिखाई देंगे, कोई न्यूजीलैंड से एमबीए करके आया है, कोई बीसीए किया हुआ है, कोई एमबीए, कोई ग्रेजुएट है, तो कोई 12वीं पास है। और इन 11 लोगों को यहां पर अरेस्ट किया गया है। इनको जो पैसे सप्लाई किए जाते थे वो नार्को टेररिज्म के जरिए किए जाते थे, यानी कि जो ड्रग्स वगैरह है उनके जरिए, जो ड्रग डीलर्स हैं पाकिस्तान से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, उनके जरिए पैसे भेजे जाते थे, यूपीआई के जरिए पैसे भेजे जाते थे। और इवन यहां पर इनके कॉन्टैक्ट के अंदर +92 नंबर जो है वो भी देखने को मिला है। ये सारी चीज जो है वो क्लियर रूप से प्रूफ है कि चाइना के जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं वो भारत के ऊपर एक बड़ा खतरा है, क्योंकि ये पाकिस्तान को इस तरीके से डाटा सप्लाई करते हैं रियल टाइम बेसिस पे। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले ड्रोन के अंदर भी हम लोगों ने ये चीज देखने को मिली थी, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर एक ड्रोन इंडियन आर्मी उड़ा रही थी और गलती से अचानक से उस ड्रोन के अंदर कुछ गड़बड़े देखने को मिलती है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ जा गिरता है। समझ ही नहीं आता है हुआ क्या। फिर बाद में जब पता लगता है तो यह पता लगता है कि उस ड्रोन के अंदर एक चाइनीज कंपोनेंट था, जिसकी मदद से पाकिस्तानी लोग उसको हैक कर रहे थे। ऐसी कंडीशन में चाइनीज कंपोनेंट भारत की सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी कारण से भारत सरकार के द्वारा चाइनीज सीसीटीवी कैमरा के ऊपर एक बड़ी स्ट्राइक की गई है। यहां पर ये न्यूज लिखी हुई है बैन ऑन सेल्स, बट बैन नहीं हुआ है, बल्कि यहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं। चाइनीज सीसीटीवी कैमरा जो है वो, अगर उसके अंदर चाइनीज कंपोनेंट हैं तो वो बिक नहीं सकते, बट चाइनीज कंपनियां अभी भी इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। बट यहां पर खतरे की बात वही तो है, क्योंकि अगर भले ही कंपोनेंट ना हो, बट यहां पर जो डाटा है वो यहां पर चाइनीज सीसीटीवी ऑपरेटिव के पास पहुंचा था और वहां से पाकिस्तान के अंदर सप्लाई किया जा रहा था। ऐसी कंडीशन में न केवल चाइनीज कंपोनेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगना जरूरी है, न केवल चाइनीज चिप्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगना जरूरी है, बल्कि अब जरूरत है कंप्लीट रूप से चाइनीज सीसीटीवी कैमरा को इंडिया से बैन करने की। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे अच्छा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको द हिंदू एनालिसिस का शो अटेंड करना है तो नीचे कमेंट के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, हमारी बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, ज्वाइन करना है तो बिल्कुल से आप जाइए ज्वाइन कीजिए। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।